अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी शेफ़ आशू और आज आपको बहुत ज़बरदस्ती बोनलेस कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट हम इसमें तकरीबन 1 स्पून घी या ऑयल जो भी अवेलेबल है आप ऐड कर लेंगे। हमारे पास 1.5 तकरीबन अनियन था जिसे मैंने ब्रेक कट कर लिया और हमारा पकना स्टार्ट हो गया। इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे और सुनाएं कैसे आप तक लगता है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, ना ही कोई कमेंट आ रहे हैं, ना ही इस तरह लाइक्स आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग मस्ट वॉच किया करें, कंप्लीट वीडियो देखा करें, दैन इसको ट्राई किया करें, अल्लाह ताला का नाम लेकर स्टार्ट किया करें। तो मैं आपको ये बताते चलूँ, मैंने जो बोनलेस चिकन लिया था वो मेरे पास जस्ट पीस था, बोनलेस चिकन ही लिया था मैंने। वो मीन्स कि मैंने जस्ट जिसे सीना पीस भी कहा जाता है वो बगैर बोन के मैंने ले लिया था। मैंने उसको घर में मैंने कट कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त रह जाता है, आप कोई भी चीज़ उसे ट्राई कर सकते हैं। और एक ये भी चीज़ है बोनलेस कढ़ाई की कि बच्चे शौक से खा भी लेते हैं घर वाले, नहीं तो इजी बोनलेस चिकन पसंद ही नहीं कोई करता। इजीली खाई जाती है, बहुत ज़बरदस्त। हैंड वॉश करके अल्लाह ताला का नाम लेकर अपने वर्क को स्टार्ट करिएगा। 5 मिनट के तकरीबन हम अपने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है हमारा। इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे पास ऐड कर दूँगी। अब इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए। हमारा पेस्ट भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको अभी बिल्कुल मैंने पानी नहीं लगाया। हाँ, अगर आप लोग का प्याज इस तरह नीचे लगना स्टार्ट हो गया, जलना स्टार्ट हो गया तो आप पानी के छींटे लगा सकते हैं। अब हम इसको अपने चिकन को फ्राई करेंगे इसमें तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ मैं अपने चिकन को फ्राई करूँगी। अगर आप इसमें पानी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फ्राई कर लें। 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। दैन अगर आप देखें मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, नेक्स्ट मैं फिर ऐड करूँगी। जिसमें अब मेरे पास योगर्ट है जिसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब कढ़ाई मसाला है मलिका वालों का, द क्वीन ऑफ टेस्ट। 1/2 टेबल स्पून तकरीबन हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप हल्के ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, बट चीज़ इसमें मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी चुटके भर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही मेरे पास है धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून उसको ऐड कर दूँगी मैं। साथ थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर मेरे पास मेहरान वालों का बहुत ज़बरदस्त है इसका ब्लैक पेपर, इसी तरह जिस तरह हम लोग घर में करते हैं, तो कोई मिलावट कुछ भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसके लम्स वगैरह ना रह जाएं। हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको दही को ऐड कर देंगे। हम अच्छे से चिकन को दही में पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि कुक ड्यूरिंग फ्राई हमारा चिकन काफ़ी हद तक कुक हो चुका था। अब हम आंच को तकरीबन मीडियम टू लो कर देंगे। ठीक है, माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छे से दही में पक चुका है। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट हो गए। देखिए आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसमें बहुत स्पेशल सी चीज़ ऐड करूँगी इस टाइम पे मैं, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून खुशबू। तो खुशबू टेस्ट भी इससे बहुत ज़बरदस्त डेवलप होगा, क्योंकि आज इसमें ऐड करने के लिए मेरे पास क्रीम या मलाई ऐड मौजूद नहीं थी। मैंने ये ऐड कर दिया। अभी आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं इस तरह रखें, अगर आप
مزید اس کو کوک کرنا چاہتے ہیں ہلکا ہلکا پانی لگا کے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور میں نے اس کا مسالہ ہی رکھنا ہے، دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ سب سنائیں آپ کے رمضان المبارک کے مہینے روزے کیسے گئے آپ لوگوں کے، کس کس نے رکھا، کتنے کتنے قرآن کمپلیٹ کیے۔ کتنا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے نا، رونق سے بھرا، اور اب اس طرح زندگی ہو جاتی ہے اس کے بغیر بس چل رہی ہے۔ تو رمضان میں اتنا رونق سے بھرا مہینہ ہوتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف۔ اسی طرح آپس میں خوشیاں بانٹتے رہا کریں، ایک دوسرے کو اپنی ذات سے اذیت مت دیا کریں، کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت زیادہ، 2 پل کی زندگی ہے، اس کو خوش رہ کے خوشیاں بانٹ کر گزار لیں، صبر کر کے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسی میری بون لیس کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے، ماشاء اللہ پاک کی شان ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اور شکر اللہ پاک کا، اللہ پاک ہی ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا تھا، گھر کے علاوہ کوئی باہر والا مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا۔ ہاں آج ایک کڑھائی مسالہ ضرور نیا میں نے ایڈ کیا، ادروائز میں نہیں یوز کرتی ہوں، ساری وہی چیزیں یوز کرتی ہوں جو گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسٹارٹ کرتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے۔ صفائی کا خیال رکھا کریں، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ حافظ۔